ज्योतिष की दुनिया में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनका नाम सुनते ही ना मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। 12वां घर और उसमें केतु का बैठना, ये कुछ वैसा ही मामला है। पर सवाल यह है कि क्या ये डर वाकई सच है या फिर हम किसी बहुत गहरे आध्यात्मिक रहस्य को बस समझ नहीं पा रहे। आइए आज इसी बहेदी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल ना बहुत आम है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या कुंडली का 12वां घर सच में एक श्राप जैसा है। क्योंकि देखिए, इसका नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? नुकसान, अकेलापन, मुश्किलें, यही सब ना। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हैं? तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम 12वें घर से जुड़ी जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि केतु, जिसे हम अक्सर एक मुश्किल ग्रह मानते हैं, वो यहां आकर कैसे एक ग्रेट लिबरेटर यानी कि महान मुक्तिदाता बन जाता है। और ये भी जानेंगे कि ये कॉम्बिनेशन दो दुनियाओं के बीच एक जिंदगी कैसे बनाता है, और आखिर में ये कैसे मोक्ष का सबसे सीधा रास्ता बन सकता है। और हाँ, इस रास्ते पर चलते हुए धरती पर संतुलन कैसे बनाए रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। 12वें घर को लेकर इतनी गलतफहमियां आखिर हैं क्यों? देखिए, बात यह है कि ज्योतिष में इसकी जो एक छवि बनी हुई है ना, वो हानि और अकेलेपन की है। ये घर ना एक तरह से दोधारी तलवार जैसा है। मतलब एक तरफ तो ये दुनियावी चीजों के नुकसान, बेहिसाब खर्चे और अकेलेपन को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही वो जगह है जहां हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे सपने और हमारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य यानी मोक्ष, वो भी यहीं छिपा होता है। तो फिर होता क्या है जब केतु, डिटैचमेंट का कारक, इस घर में आ जाता है? बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। यहां पर फोकस हानि से हटकर रिलीज या कहें मुक्ति की ओर चला जाता है। आप ऐसे समझिए, केतु का तो नेचर ही है सांसारिक चीजों से मोह भंग करना, उनसे अलग होना। और 12वां घर क्या है? वो भी वैराग्य और मुक्ति का ही घर है। तो जब केतु इस घर में आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर आ गया हो। ये उसके लिए सबसे कंफर्टेबल जगहों में से एक है, और इसीलिए ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट बन जाता है। और देखिए, यही वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जिस चीज को आमतौर पर दुनिया एक मटेरियल लॉस, एक भौतिक नुकसान के तौर पर देखती है, आध्यात्मिक सच्चाई ये है कि केतु उसे परम मुक्ति का, अल्टीमेट लिबरेशन का दरवाजा बना देता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कोई नुकसान की प्लेसमेंट नहीं है, ये तो रिहाई की, आजादी की प्लेसमेंट है। केतु यहां कुछ छीनने के लिए नहीं है, बल्कि वो तो आत्मा को दुनिया के बंधनों और बोझ से बस आजाद करने आया है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो आध्यात्मिक डिटैचमेंट है, ये किसी इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में, उसकी पर्सनालिटी में कैसे दिखता है? असल में ऐसे लोग एक साथ दो दुनियाओं में जीते हैं। उनकी जो अंदर की दुनिया होती है ना, वो बहुत ही गहरी और प्राइवेट होती है। ये लोग स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, मतलब अपने अंदर झांकने वाले। बाहरी दुनिया की शोर शराबे से ज्यादा ना उन्हें अपने ख्यालों में, अपनी कल्पना की दुनिया में सुकून मिलता है। और उनके सपने, वो सिर्फ सपने नहीं होते, अक्सर उसमें कोई गहरा मैसेज, कोई गाइडेंस छिपी होती है। और जब हम उनकी बाहरी दुनिया को देखते हैं तो वहां भी ये डिटैचमेंट साफ दिखता है। पैसों को लेकर वो बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते, पैसा पानी की तरह आता जाता रहता है। उन्हें बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता, वो लिमिटेड सोशल सर्कल रखते हैं। विदेश से उनका कोई ना कोई कनेक्शन बन ही जाता है, और वो ऐसे प्रोफेशन में ज्यादा कामयाब होते हैं जहां गहराई और शांति की जरूरत हो। ये बात उनकी जिंदगी को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है कि वो दुनिया में तो रहते हैं, लेकिन उनका एक हिस्सा हमेशा इस दुनिया से परे कहीं और होता है। एक पैर जमीन पर तो दूसरा आसमान में। अब आते हैं इस प्लेसमेंट के सबसे गहरे और सबसे दिलचस्प पहलू पर, जो है इसका आध्यात्मिक महत्व। यह सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, यह असल में मोक्ष के रास्ते का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये ज्योतिष में मोक्ष, या कह लीजिए आध्यात्मिक मुक्ति के लिए सबसे शक्तिशाली प्लेसमेंट्स में से एक मानी जाती है। ये कॉम्बिनेशन आत्मा की यात्रा को नेचुरली उसके फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आजादी की तरफ ले जाता है। ये आत्मा की घर वापसी का रास्ता है। तो ऐसे लोगों में आध्यात्मिक महारत के कई संकेत मिलते हैं, जैसे उनमें मेडिटेशन में गहरा उतरने की एक नेचुरल एबिलिटी होती है। ऐसा माना जाता है कि ये प्लेसमेंट इस बात का सबूत है कि उन्होंने पिछले जन्मों में काफी आध्यात्मिक तरक्की की है।
उनके अंदर इस दुनिया से परे जाने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। और हाँ, उनका इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज भी बहुत हाई होती हैं। केतु का काम ही यही है। वो लगातार आत्मा के कान में एक शांत आवाज में फुसफुसाता रहता है कि तुम ये दुनिया नहीं हो, तुम इससे कहीं ज्यादा, इससे परे हो। और यही फुसफुसाहट उसे वापस अपने असली घर की तरफ ले जाती है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इतने पावरफुल डिटैचमेंट के साथ जीना हमेशा आसान नहीं होता। इसके अपने चैलेंज भी हैं, खासकर प्रैक्टिकल दुनिया में जिम्मेदारियां निभाते हुए। हाँ, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, जैसे कई बार लोग सच्चाई से भागने लगते हैं, जिसे हम एस्केपिज्म कहते हैं। पैसों को लेकर अस्थिरता हो सकती है, क्योंकि लगाव तो होता नहीं। कभी कभी बहुत ज़्यादा अकेलेपन का एहसास हो सकता है, और रोज़मर्रा की जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन्हें मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है। तो सबसे बड़ी चुनौती डिटैचमेंट नहीं है, बल्कि चुनौती है डिटैच रहते हुए भी दुनिया में ग्राउंडेड रहना, मतलब ज़मीन से जुड़े रहना। असली लक्ष्य दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए उसके बंधनों में फंसे बिना जीना है। तो सवाल ये है कि ये बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, कुछ ग्राउंडिंग तकनीकें अपनाएं, जैसे योग करना या एक डेली रूटीन बनाना। दूसरा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब पैसों का अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तीसरा, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें, इससे आप दुनिया से जुड़े रहेंगे। और चौथा, ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करना भी फायदेमंद माना जाता है। तो आखिर में हम यही कहेंगे कि जाने दो और खोजो कि तुम असल में कौन हो। ये प्लेसमेंट कोई श्राप नहीं है, ये एक इन्विटेशन है, एक न्योता है सांसारिक मोह को छोड़कर अपनी असली आजादी को पाने का। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर आप सचमुच उन चीजों को जाने दें जिनसे आप चिपके हुए हैं, तो आप अपने अंदर क्या खोज पाएंगे, क्या मिलेगा आपको?